हेलो। हेलो। हाँ बोले बोले। गुरुजी सत साहेब सत साहेब। सत साहेब सत साहेब सत साहेब। प्रभु हमारे माता पिता बुजुर्गों को गुरु के चरणों में कोट कोट नमन स्वीकार करें। हाँ आपका नमन स्वीकार है, आपको भी नमन प्रणाम। हाँ प्रभु मुझे आज 6 महीना हो गए आपके वीडियो सुनते सुनते। हाँ हाँ हाँ। और मालिक मेरे चरण आपके चरणों की कृपा से जो मेरे अंदर संशय था, जो मेरा संशय उत्पन्न होता है वो तुरंत आपकी वीडियो सुन के खत्म हो जाता है मेरा। अरे वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, यही होना चाहिए। अभी मेरे हृदय के अंदर ये भावना थी कि प्रभु के चरणों में जाऊं, तो अभी वीडियो सुन रहा था, उसी में आ गई एक भाई पूछ रहा है कि मैं आपके पास आना चाहता हूं, तो आपने एक जवाब दिया कि मैं जब तक सार शब्द प्रकट नहीं हुआ तब तक बुलाऊंगा नहीं, और मैं इस पंच भौतिक शरीर से प्रेम ही छुड़वाना चाहता हूँ। एकदम बराबर। हाँ बात अभी प्रभु में मेरे अंदर ये भावना, मेरे अंदर भी ये भावना थी, मुझे सार शब्द प्रकट हो गया है मालिक। और जो ज्ञान मुझे आज कम से कम 40 साल हो गए किसी संप्रदाय से लगे लगे, लेकिन ज्ञान तो मिला, साधना भी की प्रभु, लेकिन ये राज हम 2 महीने से भ्रमित थे। मतलब इस तरह से आवाज आने लगी थी मेरे अंदर। लेकिन मैं अपने ट्रैक्टर चलाता हूँ प्रभु, तो उस पर बैठा था तो तुरंत आपकी मेरे पास आ गई। और इस वीडियो को सुन करके फिर मैं आज 6-7 महीने का प्रभु रोजाना आपकी वीडियो सुनता, आपके चरणों में मेरा नमन स्वीकार करना मेरा। और मैं रोजाना ये सुनता हूँ, चाहे मुझे धन्यवाद करे या ना करे, कैसे भी मुझे कोई परवाह नहीं। में ये भावना मेरे अंदर ये थी कि मैं प्रभु से कब फोन मिला। मैंने एक बार मिलाया था, आज मैंने उस प्रभु के चरणों में नाम का ध्यान करते हुए आपके चरणों में ये फोन लगाया है, वो मेरा आपके चरणों में लग गया। बात ऐसी है कि जो हम सार शब्द कहते हैं ना, वही उसको हम परमात्मा कहते हैं, बराबर। ठीक। तो यही परमात्मा होता है, दूसरा कोई नहीं। और ये परमात्मा जो है वो क्या आपके अंदर आप भी प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है ना, वो तो प्रकट ही था ना। लेकिन जैसे हमारे घर में बिजली होती है, जैसे हमने नया मकान बनाया, बराबर, घर को वायरिंग किया, बल्ब सब लगाए, लेकिन बाहर से जब तक जुड़ाव नहीं होता तब तक हमारे घर के अंदर लाइट नहीं आती। प्रभु। हाँ, अगर बाहर से समझो जुड़ाव नहीं है कि वहां तक लाइन नहीं आई समझो, तो हम बैटरी पे चलाएंगे, बराबर कि नहीं। तो आज तक हमारा जो आज जिसको हम सुरती कहते हैं, आत्मा कहते हैं, इसको ये जो बैटरी है ना DC वोल्ट वाली, उसी से हमारा सब कुछ चलता था, बराबर। और इसी से हमारा 84 लाख योनि गुजर भी गई। हर नया जन्म मिलता है, उसमें नई बैटरी आ जाती है चार्जिंग की हुई, बराबर कि नहीं। लेकिन अब की बार चार्जिंग बैटरी की जरूरत ही नहीं है, अभी डायरेक्ट AC करंट ही मिल गया। हाँ, अभी डायरेक्ट बाहर से अभी करंट हमारा मिल गया। प्रभु एक बात पूछना चाहता हूँ मैं आपसे। हाँ। ऐसा हुआ था जैसे ही आपकी मुझे वीडियो मिली, हाँ, तो फिर मुझे ऐसी भड़क लगने लगी। जब तक मैं आज 6-7 महीने हो गए, जब तक आपकी वीडियो नहीं सुन लूं मुझे चैन नहीं पड़ता है। और हमारे परिवार में, हमारे घर में सभी बच्चे सत्संग से लगे हुए, मैंने उनसे भी कहा है, लेकिन मैं आपकी भी इजाजत लेना चाहता हूँ कि उनको समझाता हूँ। मैंने कि ऐसा है प्रभु की, आप वीडियो सुनो पर डे 2-3, ठीक। और सुन करके, और फिर एक बच्चा और है, उससे भी अभी बात कर रहे थे, अभी बैठे सभी लोग घर वाले बैठ के बात कर रहे थे, लेकिन चरणों में ध्यान किया, उस नाम की तरफ सुर्ती लगाई, आपके चरणों में फोन अचानक मैं लगा दिया। और आज मुझे इतनी खुशी है प्रभु, जो आपके चरणों में फोन लग गया। बात ऐसी है, बराबर है। अभी देखो, ये जो आपको प्राप्त हुआ ना, हमको लगता है कि हर किसी को प्राप्त होना चाहिए, मेरी बीबी को प्राप्त होना चाहिए, मेरे मित्र को प्राप्त यही भावना अच्छी है, भावना अच्छी है। लेकिन जब तक किसी को परमात्मा ही समझ में नहीं आता कि परमात्मा क्या होता है और उसका काम क्या होता है, ये जब तक नहीं समझता तब तक कुछ फायदे का नहीं है। आपको मालूम है,
आजकल जो भी लोग है ना दुनिया में 99.99% लोग यही समझते हैं कि हम ईश्वर को क्यों मानेंगे, परमेश्वर को क्यों मानेंगे, परमात्मा को क्यों मानेंगे। वो हमें ऐसा मिलना चाहिए कि बस हमारा सब चंगा होना चाहिए, जादू जादू डेडिकेशन चमत्कार। तो ये काम के लिए परमात्मा नहीं होता, बराबर। ठीक प्रभु। जब तक हमें परमात्मा के बारे में असल में जानकारी नहीं मिलती, जानकारी माने उसका महत्व, बात तो सही है, उसका महात्म्य क्या है, हमें परमात्मा क्यों चाहिए। तो पहली बात, किसी को आत्मा भी नहीं मालूम, परमात्मा भी नहीं मालूम, जीव भी नहीं मालूम, जंतु भी नहीं मालूम, बस हम और हमारा शरीर। फिर ये शरीर के लिए जो जो भी चाहिए, हमारे परिवार के लिए जो जो भी चाहिए वो मिल गया ना, तो उसका मतलब हमें सब कुछ मिल गया, बराबर। लेकिन ये जो परमात्मा वाली बात है ना, ये मरने के बाद वाली बात होती है। लेकिन मरने के बाद तो आदमी तो गुजर जाता है, लेकिन कहाँ जाता है वो असल में, उसको मोक्ष मिला या नहीं मिला, कि कोई अगला टाइम उसने कोई अलग जन्म ले लिया, या कोई देवी देवता बन गया, या कोई मानव प्राणी बन गया, मनुष्य बन गया, या प्राणी बन गया, या कोई वृक्ष बन गया, या जो भी चाहे, जो 84 शिला योनि में कहा गया, ये नहीं समझता, बराबर। ठीक ठीक। क्योंकि जीते जी उसने अगर शरीर की ही चाहत चाहिए, शरीर की चाहत माने क्या, मुझे बीबी मिलनी चाहिए, मुझे बच्चे होने चाहिए, बच्चे का भी बराबर उसको भी नौकरी मिलनी चाहिए, बच्ची की भी शादी होनी चाहिए, मेरे पास चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, बस ढेरों सा पैसा चाहिए। यही सबकी इच्छा होती है ना। मुझे कोई रोग नहीं चाहिए, मेरी बुद्धि शाबुत चाहिए। तो इसी के लिए लोगों को परमात्मा चाहिए, बराबर। आज जो हम बोलते हैं ना, गुरु लोगों के पास जो इतनी भीड़ होती है ना, इनको किसी को भी परमात्मा की कोई पड़ी नहीं है। सत्य बात है। आप अगर किसी को पूछे ना, भाई साहब तो गुरु कर रहे, ये लाइन में खड़े हो, गुरु के दर्शन कर रहे हो, तो ये किस लिए कर रहे हो, ये आप गुरु क्यों कर रहे हो, या ये भगवान का दर्शन क्यों ले रहे हो। ठीक ठीक। तो वो क्या बोलेगा, नहीं वो तो मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, मेरे बेटे को नौकरी नहीं मिल रही है, मैं तो परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान है, मेरा ऐसा मुझे रोग हो गया है, मेरा अभी दिल नहीं चाह रहा है, बहुत सारा दुख ही दुख। वो निवारण के लिए मैं यहाँ गुरु करने आया हूँ, देखो, बराबर। और आजकल के गुरु ये कोई नहीं बताता कि गुरु क्यों करना है, सत्य बात है, परमात्मा प्राप्ति क्यों करनी है, ये कोई नहीं बताता। गुरु भी धल्लाड़े से अंधश्रद्धा ही ये करता है ना, जो क्या अंधविश्वास ही देता है ना, मंत्र तंत्र देता है, ये क्या अंधविश्वास ही हो गया ना। खुद की पूजा आरती करवाता लेता है, ये क्या हो गई, अंधश्रद्धा हो गई ना। प्रभु, जो आपके मुखारबिंद से जो रहस्य निकला है, मुझे 40 साल हो गए जुड़े, लेकिन इस रहस्य को किसी ने आज तक नहीं बताया, और इस स्थिति पर पहुंचे तब आपके ही मार्गदर्शन से फिर जो आनंद मिला है वो मिल रहा है आजकल, कुछ वर्णन नहीं कर सकते प्रभु, हम क्या बताएं आपको। लेकिन मुझे आज संप्रदाय से जुड़े हो, जिनको गुरु बनाया था, उनसे मेरी आज तक 40 साल में कभी बात नहीं हो पाई आज तक। लेकिन आज मैंने श्रद्धा से आपके चरणों में ध्यान किया और प्रभु के नाम का स्मरण करते हुए मैंने फोन लगाया। मैं रोज सुनता हूँ आपकी वीडियो में कि मतलब है कि टाइम होता है, कोई टाइम भाग्य से कोई मिल जाए, तो मैंने आज प्रभु के चरणों में ध्यान करके उस नाम का ध्यान करते हुए मैं लगाया, और आज लग गया, मुझे इतनी खुशी है प्रभु कि मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। मान लो तो आपने वीडियो जब तक नहीं सुन लेता हूँ तो चैन नहीं पड़ता है मुझे 6-7 महीने से। तो बात ऐसी है कि समझो इतने गुरु लोग हैं, इतने आध्यात्मिक संस्था चलाते हैं, बहुत आत्मा परमात्मा की बातें करते हैं, तो इन्होंने अगर सचमुच में लोगों को परमात्मा दिया होता ना,
हाँ। तो लोगों को फिर ये जो मेरी बातें फिर किसी को पसंद भी नहीं आती ना, फिर नहीं आएगी प्रभु, नहीं आएगी। लोगों को क्यों आ रही है अभी पसंद कि लोगों को उस गुरु ने कभी परमात्मा के बारे में बताया नहीं, बताया माने बताते तो सब कुछ है, जानकारी माहिती तो सब देते, लेकिन किसी ने लखाया नहीं, किसी ने प्रकट करके नहीं दिखाया। बराबर, अब ऐसा क्यों हो गया? तो उनके गुरु ने कभी उनको प्रकट करके नहीं दिया, यानी उनके गुरु को ही वो मालूम नहीं था ना ये राज। सत्य बात है। अभी वो तो गप्पे मारते थे, धर्म ग्रंथ में बताया कि परमात्मा हमारे अंदर रहता है, परमात्मा हृदय में रहता है, परमात्मा यहाँ रहता है, वो भी जैसे पढ़ते हैं, दोए पढ़ते हैं, वैसे लोगों को बताते हैं, लेकिन ना उनको परमात्मा का पता, ना आत्मा का पता, या परमात्मा कैसा लिखाया जाता है वो भी नहीं पता। अगर इतने गुरु लोग हैं, हजारों की तादाद में आध्यात्मिक सत्ता है, इन्होंने अगर परमात्मा की खरी खरी जानकारी दी होती, जानकारी नहीं ऐसा लिखा ही होता तो ये बात ही नहीं होती। लेकिन इनके पास क्या मिलता है? हाँ, आपको सुख चाहिए ना, हाँ चलो ये मंत्र ले लो। आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही ना, चलो हमारे पाँव दबाओ, आपको वो भी हो जाएंगे। हमारी सेवा करो, आपके लड़के को नौकरी लग जाएगी। हाँ, आपको क्या कौन सा रोग हो गया है, चलो कोई बात नहीं है, आपकी जो बीमारी है ना, हमारी सेवा करो। इसी में ही हर गुरु ने लगा दिए, ये पाठ करो, ये धर्म ग्रंथ का पाठ करो, ये पूजा पाठ करो, ये पठन करो, ये का मंत्र जाप करो, ये अजपा करो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कोई ये नहीं बताए कि आपको परमात्मा मिल जाएगा। बराबर, क्योंकि परमात्मा उनको ही मालूम नहीं ना। और फिर ये लोग जो उनके पास जो जा रहे, लाइन लगा रहे, वो कोई परमात्मा प्राप्ति करने के लिए नहीं, ये सांसारिक उनके जो समस्या है ना, उसका हल होने के लिए उनको वो गुरु कर रहे हैं। बराबर, सत्यवाद है। और गुरु की फिर कमाई हो रही है मस्त की धलाड़े से। और किसी ने अगर बताया, अगर किसी ने चाहत रखी भी कि नहीं मुझे परमात्मा ही चाहिए, तो फिर वो आगे आ जाते, वो खड़े हो जाते, अरे क्या परमात्मा की बात कर रहा है, अरे तुम हमारी सेवा पूजा करो, तुम्हारा संसार एकदम मस्त टनाटन चलेगा, परमात्मा की बातें कर रहा है, तुझे बहुत परमात्मा ही चाहिए ना। अभी देखो इसको तो मालूम नहीं रहता परमात्मा क्या होता है, इसके गुरु ने कभी बताया भी नहीं था ना। हाँ, मालूमात जानकारी ज्ञान दे दिया था। फिर ये क्या करता है, अभी चलो इसकी बहुत जिद है ना, इसको परमात्मा ही चाहिए ना, वो बोलता है मेरे अंदर ही परमात्मा है, मेरी पूजा अर्चना करो, मुझे परमात्मा। बराबर की यार, ऐसा समझो कि हर गुरु जो होता है ना, वो डिपार्टमेंट एक प्रकार का दुकान है, जैसे डिपार्टमेंट स्टोर होता है ना, उसमें हर चीज मिल जाती है, किराना भी मिल जाता है, कोई जनता आइटम में मिल जाता है, स्टेशनरी भी मिल जाती है, सौंदर्य प्रसाधन मिल जाती है, जड़ी बूटी मिल जाती है, औषधि भी मिल जाती है, हार्डवेयर भी मिल जाता है, सब यानी एक डिपार्टमेंट स्टोर जैसा मॉल होता है ना, उसमें सब कुछ मिल जाता है। ऐसे ये लोगों ने कर लिया है। बराबर, आपको जो चाहिए हमारी पूजा आरती करो, आपको सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन किसने अगर कहा नहीं, हम तो ऐसे कहते हैं कि गुरु करना माने वो परमात्मा देता है, परमात्मा लखा देता है, हमारे अंदर प्रकट कर देता है, तो वो बोलेगा ऐसा बकवास बात है क्या, ऐसा कोई देता होगा ना, वो सब झूठ बात है, ऐसा परमात्मा नहीं होता, हम ही परमात्मा है, हम ही ऊपर से डायरेक्ट आए हैं, या हमारे सिर के ऊपर परमात्मा बैठा है, कबीर जी बैठे, हमारी पूजा कर लो। बराबर, क्योंकि उसको मालूम है ना, परमात्मा चाहने वाला 100 लोग समझो उनके आगे खड़े है ना, 100 शिष्य खड़े है ना, तो उसमें एखादा ही आदमी परमात्मा की चाहत रखता है और गुरु की पूजा करता है। बराबर, फिर उसकी मांग गुरुपुर का पूरे कर देता है, चलो मेरी पूजा करो, आरती उतारो, मेरी हो गए, मिल गए तुम्हें परमात्मा। प्रभु सार शब्द की बात कहो किसी से तो सांसों के ध्यान को ही सार शब्द बताती है दुनिया। प्रभु
मैं बता दूं। हाँ, तो आप बात ऐसी है, आपने ये कहा कोई हाँ। मंत्रों को सार शब्द का कहता है, कोई शास्त्रों को सार शब्द कहता है, कोई सार शब्द कहता है। हमारे अंदर जो आत्मा है ना वही सार शब्द होता है। हाँ हाँ, जो हम बोल रहे हैं सुन रहे हैं ना वही सार शब्द होता है। तो उसको क्या प्राप्त हाँ। करना है, हम सार शब्द ही है। हाँ, तो इसी में भरा जीवन। हाँ, कुछ भी बता देने का, लेकिन देखो हाँ। सार शब्द के बारे में कबीर साहब ने या वो राम नाम के लिए, वो राम के लिए कितने संतों ने, महापुरुषों ने उसके गुणगान किए कि नहीं? हाँ, तो कुछ तो भी है, इसलिए गुणगान किए है ना। प्रभु एक बात और है कि जैसे कोई साधारण जीव अगर इसको पाना चाहे तो असंभव है मालिक। तो इसलिए मैं कहता हूँ ना, ये भाग्य की बात है। हाँ, बराबर कि नहीं? अगर इसका मुझे कोई ज्यादा प्रसार प्रचार करना होता तो मैं वो भी कर लेता ना। टीवी पे मैं जाहिरात दे देता, बड़े बड़े वीडियो निकलता, कैसेटें निकलता, पंडालों में मैं प्रवचन करने नजर आता आपको, यहाँ वहाँ जाता, फिर वहाँ यहाँ वहाँ गए तो लोग तो भीड़ तो इकट्ठा हो ही जाती है ना। सही बात है। और एक बात और प्रभु, आपने बहुत बड़ा राज छिपाया है, इसमें बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हो। आज मैंने सुना है आपका, जैसे आपने वीडियो शायद देखी, गुरु शिष्य का भी तो बंधन ही होता है प्रभु पंचभौतिक शरीर से। हाँ, तो कैसा है आप देखिए उसके सत में जब उसमें सत में लगोगे, सत में ध्यान, सत में मस्त रहोगे, तभी तो बंधन छूटेगा। न पंचभौतिक शरीर से प्रेम करना ही प्रकृति में आ गया प्रभु। आप सुनाते थे, आपने आज स्पष्ट कर दिया। आज सुना, मैं वीडियो सुन रहा था आपकी। बात बराबर है ना। देखो ना, मैं वही कह रहा हूँ ना, ये सार शब्द की बात, परमात्मा की बात कोई नहीं करता, क्योंकि उनको मालूम नहीं। इसीलिए तो कबीर साहब क्या कहा था कि मैं विषम में ये राज पूरा खुला कर दूंगा, प्रकट कर दूंगा, सबके लिए कर दूंगा। और इसके लिए किसी धर्म में जाने की जरूरत नहीं, किसी पंथ में धारण करने की जरूरत नहीं, किसी गुरु को भी धारण करने की जरूरत नहीं। वो मैं स्वयं आऊंगा। बराबर, मैं आऊंगा तो मेरी परछाई भी नहीं गिरेगी। यानी किसी को उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया। बराबर, साई अरुण जी को भी नहीं दिया। तो वो खुद जा रहे हैं ना घर घर में। सही बात है। और प्रकट हो रहे हैं ना। सत्यवाद है प्रभु, बिल्कुल सत्यवाद है। जो मैंने अनुभव किया है अपने जीवन में और जिसको आनंद ले रहा हूँ आपकी कृपा से। मैं आज 7-8 महीने वीडियो सुनते होगा, लेकिन मैं सुन रहा था वीडियो में, रोजाना सुनता था कि भाई कोई समय निश्चित होगा, हर समय फोन नहीं उठता है। लेकिन आज मैं ध्यान करके चरणों में और प्रभु के नाम के उसमें ध्यान करके मैंने एकदम वीडियो लगाया। भी बैठा था, बच्चे भी बैठे थे, वो चले गए नहीं, तो मैं लगाया था ऑटोमेटिक लगा। और प्रभु एक बात और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, आपने ये कहा था सब लोग सात शब्द की बात कहते हैं, लेकिन इससे आगे की बात अगर कोई पूछता है तो मैं और हिसाब से बात करूंगा। अब मैं अपने जीवन के अनुभव की बात बता रहा हूँ प्रभु। जैसे आप कहते हैं कि सगुण साकार और निर्गुण निराकार से वो मालिक परे हैं। मालिक, जैसे मैं बता रहा हूँ कि धुन सुनी है और उस धुन के साथ साथ ही प्रभु जैसी मैं जहाँ दृष्टि डालूं वाइब्रेशन अनुभव होता है हर जगह। मालिक, मैं आपको बता रहा हूँ हर जगह ही वाइब्रेशन, मतलब आप प्रभु, आप तो अंतर्यामी है कि ना। लेकिन जो कुछ आप, लेकिन मैं एक दिल की घटना बता रहा हूँ। मैं अपने ट्यूबवेल पर बैठा हुआ था, बैठे बैठे चारपाई पे एकदम, उस समय में साधना करता था, मतलब सर के ऊपर 10वें की बात, वहां से एकदम वहां से ऊपर निकला मैं और बिल्कुल सुन्नापन में। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर मैं आ गया नीचे, तो विधेय की स्थिति महसूस हुई बात। लेकिन आपकी वाणी में वही बात आज प्रैक्टिकल हो रही है कि सब कुछ करते हुए विधेय रह रहे हो तो कहने का मतलब थोड़ा मार्गदर्शन करें, हम इसी तरह से उसमें अपना काम करते रहे और उसको अनुभव लेते रहे प्रभु। बात बराबर है। तो ऐसा है, ये जो बातें होती ना ध्यान में,
ध्यान में अलग अलग अनुभव हो जाना, ध्यान में कोई हल्का हो जाना, या हम ही हमको देखना, या हमारे शरीर से हम बाहर जाना वगैरह वगैरह, ये जो बातें होती ना, तो इसमें कोई राम नहीं होता। क्योंकि देखो अभी जो भी विषम दिशा के पहले जितने भी गुरु होंगे, जिन्होंने भी बहुत सारे प्रवचन किए होंगे, विषम दिशा के पहले वाली बात कर रहा हूँ, यानी विषम दिशा के पहले क्या है, 20 से 19 या 18 में या 17 में या पीछे जितने भी गुरु ने ये सार शब्द के बारे में बातें की होंगी, या आत्मा परमात्मा के बारे में बात की होगी। देखो ये सार शब्द की बातें तो कबीर साहब ने तो 650 वर्ष पहले ही कही थी ना, तो ग्रंथों में खचाखच लिखी है। कबीर सागर पढ़ो आप, तो उसमें सार शब्द की बातें कितनी खचाखच भरी है। तो सार शब्द किसी को मालूम नहीं था, ये बात नहीं है। मैंने सार शब्द होता है, लेकिन वो कैसा होता है, वो कैसा प्रकट होता है, किसके द्वारा होता है, ये नहीं मालूम था। बस ये किसी को नहीं मालूम। हाँ, लेकिन सार शब्द होता है, वो ऐसा होता है, ये सब कुछ उसमें मालूमात दी होती थी। लेकिन विषम दिशा के पहले किसी के अंदर वो प्रकट भी नहीं हुआ। उस टाइम ऐसा कुछ सार शब्द किसी को प्रकट भी नहीं हुआ, या उसकी कोई जानकारी भी नहीं मिली। ये जानकारी मिली समझो, लेकिन वो कभी महसूस नहीं हुआ, या समझो हुआ भी यही सार शब्द है, ये भी नहीं पता चला। बराबर, सही है, सही। परमात्मा तो कोई बाहर से तो नहीं आया है, वो तो हम क्या कहते हैं, हमारे अंदर ही है। बराबर, तो उसका तो कोई ठिकाना नहीं है। ये तो बताने के लिए, जैसे अभी आपने बताया कि मुझे सार शब्द की प्राप्ति हो गई, तो आपको आपके अंदर महसूस हुआ ना, वो महसूस हुआ, इसलिए हम उसको अंदर कहते हैं। एक्चुअली वो कोई अंदर वाली बात नहीं और बाहर वाली भी बात नहीं है। बराबर, अंदर बाहर वाली बात नहीं, सही बात है। लेकिन अभी कुछ तो भी तो बोलना पड़ेगा ना, कहना पड़ेगा। हाँ, तो हम क्या कहते हैं, बस मेरे अंदर वो प्रकट हो गया, या परमात्मा मुझे मेरे अंदर लखा दिया, परमात्मा मुझे लखा दिया, या प्रकट हो गया, या उसका ज्ञान हो गया। देखो ज्ञान में तो दो बात होती है। ज्ञान माने ये जो जानकारी माहिती, इसको भी ज्ञान कहते, और ये जो प्रकट होता है इसको भी ज्ञान कहते। तो इसको थोड़ा अलग है, उसको आत्मज्ञान कहते। आत्मा ने ज्ञान कर लिए परमात्मा का, बराबर, उसको आत्मज्ञान कहते। ये तो पहले के जमाने में लिखा है कि गुरु के पास से आत्मज्ञान ले लो। लेकिन ये क्या हो गया, आत्मज्ञान ले लो यानी आत्मा परमात्मा की जानकारी ले लो, माहिती ले लो, ये लोगों ने उसका आरोप ये कर दिए। लेकिन आत्मज्ञान करना, गुरु से आत्मज्ञान प्राप्त करना माने कोई जानकारी मालूमात करना, आत्मा परमात्मा के बारे में मालूमात करना, इसको ज्ञान नहीं कहा है, आत्मज्ञान नहीं कहा है। आत्मज्ञान माने आत्मा को ये समझ में आना चाहिए, ये आत्मा को ऐसा ज्ञान होना चाहिए कि मुझे मेरा बाप परमात्मा मिल ही गया। ये जब उसको ज्ञान हो जाता है ना, यानी सुरती को जब शब्द मिल जाता है, आत्मा को जब परमात्मा मिल जाता है, उसको हम आत्मज्ञान कहते हैं। क्योंकि वो किसको मिला, आत्मज्ञान किसको मिला, आत्मा को मिला ना, हमारे सुरती को। शब्द किसको मिला, सुरती को मिला। बराबर, परमात्मा किसको मिला, हमारी आत्मा को मिला ना, आत्मा को मिला। हाँ, तो आत्मा को ज्ञान हो गया ना। क्या ज्ञान हो गया कि वो कहता है कि मुझे परमात्मा मिल गया। बराबर, मैं परमात्मा की गोद में अभी बैठ गया, या मेरे अंदर परमात्मा प्रकट हो गए। ये कौन बोल रहा है, ये कौन महसूस कर रहा है, हमारी आत्मा महसूस कर रही है ना, वो चीज को आत्मा ही महसूस कर रही है। हाँ, सुरती को समझ में आ गया ना, मुझे शब्द मिल गया। ठीक प्रभु, ठीक। हाँ, तो ये तो शब्द सुरती योग होगा, या आत्मा को परमात्मा मिल गया। ये ने क्या होगा, ये किसको मिल रहा है, सुरती माने आत्मा, ये आत्मा को समझ में आ गया ना। बराबर, आत्मा को प्रकट हो गया ना, आत्मा को महसूस हो गया ना, इसीलिए ये हम इसको आत्मज्ञान कहते हैं असल में। और ये बाकी लोग जो आत्मज्ञान कहते हैं, तो
तो वो आत्मा परमात्मा की ज्ञान गोष्ठी करते हैं, माहिती देते हैं, बारीक बारीक माहिती देते हैं, वो आत्मा ज्ञान नहीं। बराबर, ये अनुभव वाला ज्ञान है, वो पक्का है। हाँ, अभी 1,00,000% की बात की, महसूस और हाँ, अनुभव, और ऐसा अनुभव कि जो लगातार अखंड 24 घंटा हमें याद आता है। 24 घंटा माने जब भी हमने मन किए तो हमें समझता है कि मैं बोल रहा हूँ, मेरे साथ परमात्मा है, हो गया अखंड। बराबर, जब चाहे वहां हम समझो रात को सो भी गए, 1:30 बजे अगर उठ भी गए तो भी हमारे साथ परमात्मा है, हमें समझता है अरे मैं सो भी गया था, मैं अभी जग गया तो मुझे तो परमात्मा मेरे साथ ही है। ये हो गया सत्य बात है, बिल्कुल सत्य बात है प्रभु। हाँ, इसको हम 24 घंटे का यानी लगातार अखंड निरंतर। बराबर, नहीं तो ध्यान किए कुछ तो भी हो गया, ध्यान से उठ गए, गया परमात्मा, ऐसा थोड़ी परमात्मा होता है। तो एक बार बाहर से हमें करंट मिल गया, वायर आ गई, विद्युत प्रवाह आ गया, बस हमारी लाइटें जल गई। अभी लाइट जाने की कोई गुंजाइश नहीं है। बराबर, इसलिए हम बैटरी पे, हमारी बैटरी से हमारी लाइट जलती थी, बैटरी को चार्ज करना पड़ता था, चार्ज खत्म लाइट बंद। लेकिन अभी बाहर वाली लाइट आ गई, ट्रांसफार्मर से आ गई, फैक्ट्री से लाइट आ गई, अखंड आ गई, निरंतर आ गई। अभी लाइट बंद होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। बिल भरते चलो, बराबर हमारा लाइट चालू रहेगी 24 घंटा। बराबर कि नहीं? तो प्रभु आज मैं आपको फोन लग गया, आज मैं सुनो इतना खुश हूँ मालिक, अब मैं कह ना सकत मालूम प्रभु, आपके चरणों में और हमारे बुजुर्ग माता पिता उनके चरणों में मेरी कोट मोट नमन स्वीकार करें प्रभु। मैं बड़ा खुश हूँ आज। स्वीकार है, सुबह आशीर्वाद। तो आज मैं इतना खुश हूँ प्रभु, बहुत इच्छा पूरी कर दी आज मेरी। प्रभु के चरणों में ध्यान लगा के मैं फोन लगाया, तुरंत फोन लग गया मेरा, मैं बड़ा खुश हो गया भगवान। होता है, बहुत अच्छी बात है। तो देखो ना, फिर आपके ऊपर परमात्मा की दृष्टि है ना, आपका भाग्य होगा, इसलिए हो गया ना। अब बताओ प्रभु, आज इतना खुश हूँ। कई यार मैं देखता हूँ वीडियो में, रोज सुनता था, फोन नहीं लग रहा है 2 महीने से 3 महीने से, और आज प्रभु ऐसी देर सुनी आपने, आपकी कृपा से मैं बड़ा खुश हूँ। मेरे चरणों में स्वीकार करना मेरी नमस्कार। हाँ, तो बात ऐसी है कि कोई अभी चिंता की बात नहीं है, आपका भाग्य होगा। देखो दुनिया में जब आप किसी को कहेंगे ना, तो जैसे जिसके पास ज्ञान है ना, कोई भगत है, कोई किसी गुरु का शिष्य है, बराबर, आपने उसको कह दिए तो उसको तो वो ज्ञान नहीं ना, उसको तो मंत्र तंत्र का ज्ञान है, उसके पास तो ध्यान का ज्ञान है, ध्यान में कैसा बैठना, या सांसों का जपा कैसा करना, या सांसों में कैसा ध्यान करना, वगैरह वगैरह। यानी उसने जैसा उसके गुरु के मार्फत उसके पास आया ना, तो ये क्या बोलेगा, अरे नहीं नहीं, ये जो सार शब्द है ना, इसके आगे कुछ होगा, इसके आगे कुछ है जो मेरे गुरु ने बताया है। यानी वो ऐसा आपको कह रहा है कि आपके साई अरुण जी गुरु के ऊपर, यानी उनके बढ़कर मेरा गुरु है, और साई अरुण जी के पास सार शब्द नहीं है, मेरे गुरु के पास है, ऐसा वो कहेगा। बराबर, तो ये कहेगा कि ये सार शब्द नहीं है, इसके आगे सार शब्द होता है जो मेरे पास है, मेरे गुरु जी के पास है। यानी उसका कहने का क्या मतलब है, समझ में आ गया? यानी आपका साई अरुण जी श्रेष्ठ नहीं है, मेरा गुरु श्रेष्ठ है, और मेरे गुरु को ही ये सार शब्द मालूम है, और उनसे ही मैंने ले लिया है, तो मुझे भी वो सार शब्द मालूम है। लेकिन आपके साई अरुण जी गुरु जी ने वो दिया, वो सार शब्द नहीं है, इसके आगे सार शब्द होता है, बस ऐसा कह देगा वो। बराबर, ऐसा प्रभु जिसने अनुभव किया है सार शब्द का, ठीक है, जिसने अनुभव किया वो किसी की चलने नहीं देगा ये हेरा फेरी। हाँ, तो ये हर गुरु ऐसा ही कर रहा है कि मेरा ही सार शब्द सच है, मेरा ही सार शब्द सच है। देखो आपको तो मैंने तो नहीं दिया ना, वो जो घटना घट गई वो आपके साथ घट गई, आपके अंदर घट गई, और हमको इतने अक्ल नहीं होते क्या कि कौन सा आत्मा होता है, कौन सा परमात्मा होता है, वो क्या समझता नहीं क्या? बराबर कि नहीं? और परमात्मा तो सहज में होता है ना, तो परमात्मा अगर सबके अंदर है और हमारे अंदर प्रकट हो गया तो वो हमें नहीं समझता क्या? चलो वो भी जाने दो,
हमने इसके पहले बहुत सारे गुरु किए ना, बहुत सारे प्रवचन सुने ना, बहुत सारे ध्यान किए ना। 40 साल। हाँ 40 साल बराबर। तो कुछ घटा है ना, अभी कैसे भी हो हमें सहज में ये प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब कोई बोलेगा नहीं नहीं इसके आगे वाला सार शब्द होता है। यानी वो जो ऐसा कहता है तो क्यों कहता है, तो वो उसकी खुद की मान बढ़ाई कर रहा है कि तुम्हारे साईं अरुण जी के पास वो सार शब्द नहीं है, हमारे गुरु जी के पास है, मुझे वो मेरे गुरु जी ने वो सार शब्द बताया, ये सार शब्द नहीं। बस उसकी मान बढ़ाई के लिए आपको वो कोसेगा बराबर। तो किसी के बहकावे में आने का नहीं है। कबीर साहब ने भी बताया है कि सार शब्द के पीछे भी कुछ नहीं है और सार शब्द के आगे भी कुछ नहीं होता बराबर। और उसमें जाना ही नहीं। अगर आप जाने की कोशिश किए, माने परमात्मा के ऊपर आपका भरोसा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, ऐसा ही होगा। देखो हमारे हिसाब से, हमारे भाग्य से हमें जो मिला है ना, बस इतना। हाँ हमारी कैपेसिटी ऐसा समझो, परमात्मा ने इतना कृपा कर दिए ना, जो आज तक नहीं हुई, 40 साल 50 साल नहीं हुई, अभी होगी ना, तो इतना ये गुरु प्रसाद हमारे लिए काफी है। ये इससे ही आपको मोक्ष मिलने वाला है। इसके आगे कोई हमें कोई बोलेगा ना नहीं नहीं ये सार शब्द नहीं, इसके आगे वाला सार शब्द होता है, तो भाई आपका सार शब्द आपको मुबारक। अरे भाई हमने तो आपका नाम भी नहीं सुना, कुछ नहीं सुना। मेरे तो फोन में अकस्मात एक दिन आपकी वीडियो आ गई, अकस्मात ही। तो मैं ट्रैक्टर पर बैठा था, वीडियो आ गई, तो फिर मैं सुना तो फिर उसमें चस्का लगा, फिर और सुनते रहे। आज मुझे 6-7 महीने हो गए वीडियो सुनते सुनते। लेकिन ये मैं प्रयास था मेरा हृदय के अंदर, मैं बात करूंगा किसी दिन, जब करूंगा इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ये आपके भाग्य से आपके अंदर प्रकट हो गया है, तो दूसरे के सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ ना, यही सार शब्द होता है, इसके आगे कुछ नहीं होता है। बस इसके पीछे वाला भी नहीं सार शब्द नहीं था, यही सार शब्द है, इसके आगे भी सार शब्द नहीं है। ये कबीर साहब का वचन है, मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, यही सार शब्द होता है, दूसरा कोई सार शब्द होता नहीं है। और ये ना मैंने दिया ना आपने लिया, बराबर सही आता है। तो आप आपके अंदर प्रकट हो गया मेरे प्रवचन सुनने से। बस प्रभु इस राज को बताने वाला भी तो कोई होता आज तक 40 साल में नहीं होगा ना। मैं क्या बोल रहा हूँ कि राज को बताने वाला भी तो नहीं मिला कोई आज तक। विषम विषा के पहले ये राज ही परमात्मा ने नहीं खोला था ना, दुनिया में प्रकट नहीं किया था ना, तो अभी प्रकट किया ना विषम विषा में, इसलिए तो विषम विषा से लोगों को प्रकट होने लगा ना। अभी बच्चे बैठे थे सब, उनको समझाया मैंने कि रोजाना आप 2-3 वीडियो सुनो। प्रभु एक बात तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वीडियो में आपसे बहुत लोग पूछते हैं, और मैं भी पूछ रहा हूँ कि जैसे मैं सत्संग के रहा हूँ 30-40 साल से, जो मेरे पहले तो मानने को तैयार नहीं होता सहज आदमी, लेकिन उसको समझाते, तो मेरे प्रति आपकी आज्ञा है कि किसी भाई को बताऊं कि आप ये सुनो। देखो पहली बात बराबर है, आपका तो जी चाहता है कि चलो मुझे मेरे भाग्य से परमात्मा मिल रहा, हो सकता है बाकी मेरे दोस्त का भी भाग्य होगा, उनको भी मिलेगा। तो आप इतना करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करना, बस उनको प्रवचन सुनने को देना। अगर परमात्मा की देखो प्रवचन दे देना, फिर देखने वाला कौन है? परमात्मा तो सब देख रहा है ना। आपने अच्छा काम किए ना, तो वो और वो परमात्मा जाने, बराबर। आपने अच्छा काम किए, उसको प्रवचन दे दिए, अभी वो जाने और परमात्मा जाने। फिर उसके अंदर प्रकट होना है नहीं होना है, कब होना है, फिर उसने आपको बताया नहीं भी बताया, मुझे भी फोन किए नहीं वो हमें उस वासना में जाना नहीं, कोई उसकी लालच रखनी भी नहीं है। हमारा काम करना है, हमको हमारा मन अच्छा है ना कि चलो हमारा भला हो गया, दूसरे का भी भला मैं चाह रहा हूँ ना, बस उसको प्रवचन दे देना, बस बाकी छोड़ देना परमात्मा के ऊपर। परमात्मा ये ले लो, तेरा संदेशा मैंने इनको दे दिया, मेरे परिवार को दे दिया, मेरे मित्र परिवार को दे दिया, अभी परमात्मा देखेगा ना, बराबर। उसमें हमारी कोई जोर जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा सहज में है, उनको भी सहज में प्राप्त होने दो और हो जाएगा, बराबर।
क्योंकि वो ठीक भी है, उसी बाप का बच्चा है, हम भी उसी बाप के बच्चे हैं, हम सब एक ही बाप के बच्चे। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद। सत ठीक है, प्रभु, सत साहेब मालिक। जी, सत साहेब जी।